गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? आज हमारा है टॉप यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो है आज चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन लार्ज नंबर्स की। फिफ्थ क्लास चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। किसकी है? लार्ज नंबर्स की। नंबर्स आपको पता ही क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके नंबर्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वंस प्लेस पे क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मिलियन वाले में वंस, टेंस, 100 का 1 मिलियन हो जाता है। 1000, 10,000 उसका नेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन। तो आज मैं आपको इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो पहले है आपको लार्ज नंबर्स क्लियर होने चाहिए। कहते हैं वी ऑलरेडी नो द काउंटिंग ऑफ नंबर्स अप टू 7 डिजिट। 7 डिजिट की काउंटिंग, 8 डिजिट की काउंटिंग लाइक दिस। ये है हमारा 2 डिजिट, ये है हमारा 3 डिजिट, ये है हमारे 4 डिजिट, ये है हमारे 5 डिजिट, ये हमारे 6 डिजिट, ये हमारे 7 डिजिट। तो टोटल मतलब नेक्स्ट नंबर आते रहेंगे। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 6 7 8 9 10। तो आप इस प्रकार डिजिट कोई से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने डिजिट हैं। डिजिट मतलब कितने उनकी काउंटिंग में। ओके स्टूडेंट, तो ये कहते हैं अगर आप क्वेश्चन आता है राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आता है? जो 0 से लेकर 9 तक बड़ा में क्या है? 9। तो वो कितनी बार आने चाहिए? 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट, सॉरी यहाँ 6 डिजिट कर लेंगे, 5 का नहीं लिखा है। 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट क्या बन जाएंगे? स्मॉलेस्ट होता है छोटा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा बन सकता है? नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 1 2 3 4 5 का कर दिया। और जो छोटा डिजिट है वो हमारा हमेशा क्या आता है? 1। क्या आएगा? 1। अगर 5 डिजिट की बताते, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाती? 1 2 3 4 5 की क्या आ गया? 1। तो नेक्स्ट लास्ट डिजिट जो आपका होगा वो क्या रख जाता है? 1। क्या रख जाता है? 1। 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट क्या होगी? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। तो ये थे हमारे ग्रेटेस्ट और स्मॉलर डिजिट। अब इसको हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे बांट सकते हैं? 1 10 100 के बाद कोमा, 1000 10,000 के बाद कोमा, इसके आगे कुछ नहीं है तो छोड़ दिया। तो इंडियन सिस्टम में क्या रखते हैं? 3 2 2 के बाद कोमा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। क्लियर कर देंगे। इसी प्रकार 6 डिजिट में हम करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख का आ गया, छोड़ दिया। इसी प्रकार अब 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000। तो ये थे हमारे इंडियन सिस्टम में 3 2 2 के बाद कोमा। और अगर हम इंटरनेशनल में कहें, कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम। इंटरनेशनल में क्या करते हैं? 3 3 3 के बाद कोमा लगते हैं। 1 2 3 कोमा, यहाँ पे 2 है छोड़ दो। 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा। तो यहाँ पे 3 3 के बाद कोमा लगा है, जो बना था उसको छोड़ दिया। तो ये थे हमारे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में हम कोमास कैसे लगाएंगे। फॉर प्रैक्टिस मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, पुट कोमास।
क्वेश्चन बनता है, इसका आता भी है एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, और आपकी पर्सनल भी कि आपको इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब बच्चे पहले डिजिट्स देख लीजिए। इसको मैंने इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाए हैं, आप खुद समझे इसको। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। Write carefully from the blackboard. अब मैं आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का चार्ट बनाकर बताती हूँ। अगर आपका चार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो इजी होगा। सबसे पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी बुक में भी है, बताइए जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, ये देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पेज नंबर है आपका 12, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब हम लिखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया। भारतीय पद्धति के अनुसार। तो ये था हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या था हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, समझिए। वंस में क्या है, वंस, टेंस, 100 आता है, यानी कि 3 डिजिट आ गए। फिर 1000 में 2 डिजिट आ गए, 1000, 10,000। लाख में भी 2 डिजिट आ गए, लैक्स, 10 लाख। करोड़ में फिर 2 डिजिट आ गए, करोड़, 10 करोड़। वहीं तक चलता है हमारा मेन। तो हम वंस में 10, टेंस में 20, 100 में 10, 1000 में 10,000 में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस,
tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. करोड़. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. करोड़. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. करोड़, 10 करोड़. तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. वहाँ पर हमारे कितने के बाद कोमा लगेगा, 1 10 100 3 के बाद कोमा, 1 2 के बाद कोमा, 1 2 के बाद कोमा, फिर 1 2 के बाद अगर कुछ है तो कोमा. तो 3 2 2. अब है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ये भी आपकी बुक में है. आप देखिए आपने इसको बनाना कैसे है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पेज नंबर 12 पे था और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपका है पेज नंबर 17 पर. ये देखिए, तो यहाँ पर भी 1 सी है आपका. वंस पे हमारे भी 3 डिजिट है आपके. वंस, टेंस, 100. नेक्स्ट इज आवर 1000. सब बच्चे पहले यहाँ तक उतारिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. राइट केयरफुली बेटा. स्टूडेंट्स, तो 1000 में भी 3 है. जैसे वंस में 3 है, वंस 10 100. 1000 में भी है. तो 1000 में भी 3 है. कौन कौन से आएंगे? थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर 100,000. जाएंगे 100,000. अब है आपका नेक्स्ट मिलियंस. क्या आएगा? मिलियंस. मिलियंस में भी ऐसे ही है. इसके भी 3 हिस्से होंगे. पहले में मिलियंस का मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे क्या कोमे लगते हैं? इंटरनेशनल प्लेस में 1 10 100 3 के बाद कोमा, 1000 10,000 100,000 के बाद फिर 3 के बाद कोमा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद 3 के बाद कोमा. तो इंटरनेशनल प्लेस में 3 3 3 के बाद कोमा, लेकिन इंडियन प्लेस में 3 2 2 2 के बाद कोमा. तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रख लेंगे एक सिंपल भाषा में, तो हमें इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में कंफ्यूजन नहीं होगी. तो ये थी आपके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. तो ये था हमारा चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन था. लार्ज नंबर्स की बताए मैंने आपको, और इंडियन प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी. 2 मिनट्स हैं, सब बच्चे ध्यान से उतार लें. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें. राइट के
क्वेश्चन देखे हैं आपको। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर हो गया। ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें। क्योंकि आपको राइट इनवर्ड्स तो क्लियर है, आप उसको राइट इनवर्ड्स लिख सकते हैं इंटरनेशनल भी और इंडियन सिस्टम में। लेकिन अगर उसमें आपको ये कहा जाए कि पहले आपको कॉमा लगाना है फिर उसको क्लियर करना है, तो मैं आपको बताती हूँ इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आपने पुट कॉमास करने हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू पुट कॉमास, यहाँ आपको दिया जाएगा, सेम डिजिट दूंगी मैं आपको, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आपने पुट कॉमास डालना है। डिजिट आपके सामने सेम ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप क्लियर कैसे करेंगे? फोर 4 3 8 2 7 1 3 6 1 2 7 1 3 6 1 2 8 4 3 2 4 9 7 8 4 3 2 4 9 7। देखो बेटा, मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमास डलेंगे, पुट कॉमास, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कैसे करें। मैंने डिजिट आपको सेम इसलिए दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंडियन प्लेस वैल्यू में आपको पता है 1 10 100, 3 के बाद कोमा लगता है, 1000 10,000 छोड़ दिया, 1 10 100 1000 10,000 फिर लैख पे छोड़ दिया, 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लैख छोड़ दिया, यानी कि 3 2 3 2 नेक्स्ट छोड़ दिया, 3 2 2। तो आपको समझ में आ गया। हिंदी में भी मैंने बता दिया कि इंडियन प्लेस वैल्यू में 3 2 2 के बाद कोमा सकते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लैख करोड़ 10 करोड़। अब इंटरनेशनल में क्या था, 1 10 100 1 10 100 1 10 100। यहाँ पे क्या था, 1000 10,000 100,000 नहीं है, छोड़ दो, 100 सॉरी 1000 10,000 100,000 है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, छोड़ दो, ये भी 3 के बाद हो गया, 1 2 3 के बाद कोमा, यहाँ 1000 10,000 100,000 के बाद कोमा, ये क्या हो गया 3 3, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 थी, छोड़ दिया, 3 और 3 में डिफाइन हो गया, 3 है यहाँ पर 2 है, छोड़ दिया। तो ये देखिए आपके पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें 3 2 2 के बाद कोमा, उसमें 3 3 के बाद कोमा। तो आप अपनी ये चीज़ प्लेस वैल्यू चार्ट से भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे हमारा इंट्रोडक्शन लार्ज नंबर्स की इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की। ओके स्टूडेंट्स, तो घर पर रहकर आपने इनकी रिवीजन लेनी है और इनसे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।